वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद तिरदिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने जो वीड का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें अपनों ने वीड और वीड के कैरेक्टर्स पढ़े थे। बेसिक वीड के बारे में पढ़ा था और वीड के जो विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में अपने पढ़ा था वीड का क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें अपने बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के आधार पर अपनों ने ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। फिर थर्ड जो लेक्चर था अपना, उसमें जो बचे हुए क्लासिफिकेशन थे वीड के वो पढ़े थे, जो सेकंड पार्ट था। तो आज अपने पढ़ेंगे खरपतवार से होने वाली हानियां व लाभ, यानी कि बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ वीड्स। तो जब भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हानियां, क्योंकि हानियां ज्यादा होती है, वीड से हानियां ज्यादा होती है और जो लाभ होते हैं वो कम होते हैं। जब भी हानियों का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनता है कि वीड से कितने % हानियां होती है, यानी कि वीड से क्रॉप को कितना % नुकसान होता है। तो इसका आंसर होगा 30 से 35%। अकेले वीड से 30 से 35% क्रॉप को लॉसेस होते हैं। फिर एक सीक्वेंस याद रखो आप, वीड, डिजीज, इंसेक्ट और अदर। खरपतवार, रोग, कीट, अन्य। सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं क्रॉप को वो होते हैं वीड से, उसके बाद में होते हैं डिजीज यानी कि रोगों से, और उसके बाद होते हैं कीटों से, उसके बाद में अदर में। सबसे पहले अपन हानियों में बात करते हैं। जो फर्स्ट जो हानि होती है वो होती है फसल उत्पादन पर प्रभाव। फसल उत्पादन पर प्रभाव, इंग्लिश में कहेंगे अपने इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है वीड का, देखते हैं। जैसे ये आपका वीड है, ठीक है, और ये हमने लगाई फसल। अपनों ने फसल को दिया फर्टिलाइजर, उर्वरक दिया। इस उर्वरक का आधा ये यूज कर लेगा, यानी क्रॉप से ज्यादा यूज कर लेता है वीड, ये यूज कर लेगा, ठीक है। अपनों ने नमी दी अपनों ने, यानी कि मॉइस्चर, तो उसका भी क्रॉप से ज्यादा वीड यूज कर लेगा। इसके अलावा जो प्रकाश होता है, लाइट, वो भी क्रॉप से ज्यादा ये वीड यूज कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो फसल का जो उत्पादन होता है उस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ये फर्स्ट जो हानि है, फसल उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। फिर सेकंड है जो हानि होती है वीड से, वो है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। इंग्लिश में कैसे क्या कहेंगे आप, नहीं कि जो क्रॉप प्रोडक्ट होते हैं, जो क्रॉप से जो प्रोडक्ट मिलते हैं अपने, उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के अंदर कमी हो जाना। अब ये कैसे होता है, देखो अपने प्योर सीड, आपके पास प्योर सीड है, क्रॉप के आपके पास प्योर सीड है, इसके बीच इसके अंदर वीड के सीड मिक्स हो गए। प्योर सीड के अंदर वीड के सीड मिक्स हो गए, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉप का प्रोडक्ट है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर जो हानि है, हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश में लिखने में, तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। और जो थर्ड हानि है वो है पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, यानी कि जो पशुधन उत्पाद यानी कि जो एनिमल से जो अपने प्रोडक्ट बनते हैं
उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी होना। ये कैसे होते हैं, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, वीड है जैसे जंगली प्याजी, जंगली प्याजी, या इसके अलावा जंगली लहसुन। ये वीड जब पशु खाते हैं तो क्या होता है कि जो पशुओं से फिर अपने को जो मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, उसके अंदर स्मेल आती है, यानी कि इनके अंदर ऐसी स्मेल होती है जंगली लहसुन, जंगली प्याजी, जब इसको एनिमल जब खाते हैं तो उसके अंदर स्मेल आती है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट फिर दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसके अंदर भी कमी आएगी। इसलिए पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में भी कमी करते हैं ये वीड। इसके बाद में है जो 4 नंबर है, जो हानि होती है वीड से, मृदा नमी में कमी। मृदा नमी में कमी, ये आपको बताया जो सॉइल की मॉइस्चर होती है उसके अंदर कमी हो जाती है। कैसे होती है, क्योंकि वीड जो होता है वो सॉइल की मॉइस्चर को क्रॉप से ज्यादा ले लेते हैं, तो जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होती है, मृदा के अंदर जो नमी होती है, वो कमी हो जाती है वीड से। फिर 5 नंबर है मृदा मूल्य में कमी। मृदा मूल्य लैंड, यानी कि जो जमीन है जिस पर अपने क्रॉप लगाते हैं, जो फील्ड है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। यानी कि आप एक फील्ड है जिसके अंदर आपने क्रॉप लगाई, वीड नहीं है एक भी, लेकिन दूसरा फील्ड है जिसके अंदर वीड है काफी। अब दोनों में जो वैल्यू होगी वो किसकी ज्यादा होगी, जिसके अंदर वीड नहीं है, जिसके फील्ड के अंदर वीड कम है या वीड नहीं है बिल्कुल ही, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किसके बजाय जिसके अंदर वीड है। फिर 5 नंबर जो हानि है वो है खरपतवार जो होते हैं। 6 नंबर है खरपतवार जो होते हैं वो रोग व कीटों को शरण देते हैं। खरपतवार रोग व कीटों को शरण देते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो एज ए होस्ट, अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। इस पर रोग और जो कीट है ये मतलब इस पर रहते हैं, तो ये भी इसकी हानि है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपने, यानी कि इधर लिखते हैं अपने वीड या अल्टरनेट होस्ट, इधर लिखते हैं रोग या कीट, इंसेक्ट या डिजीज, हाँ डिजीज या इंसेक्ट। देखो कुछ वीड ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। अल्टरनेट होस्ट आपको बताया था मैंने, यानी कि ये जो रोग होते हैं इस पर डिपेंड रहते हैं, इस पर रोग या कीट है कुछ इस वीड पर रहते हैं, जिस पर रहते हैं वो इसके लिए अल्टरनेट होस्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीड है डाइजेरा आर्वेंसिस। एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेरा आर्वेंसिस, जिसको अपने तांदड़ा कहते हैं, डाइजेरा आर्वेंसिस। डाइजेरा आर्वेंसिस टोबैको कैटरपिलर, टोबैको कैटरपिलर जो कीट है, जो इंसेक्ट है टोबैको कैटरपिलर, ये डाइजेरा आर्वेंसिस जो वीड है इस पर रहता है। यानी कि डाइजेरा आर्वेंसिस एज ए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है, किसके लिए, टोबैको कैटरपिलर के लिए। इसके अलावा है एग्रोपायरोन रेपेंस, एग्रोपायरोन रेपेंस वीड है जिसको अपने क्वैक ग्रास कहते हैं, क्वैक ग्रास। ये होस्ट का काम करता है किसके लिए, ब्लैक क्रस्ट ऑफ व्हीट,
ब्लैक क्रस्ट ऑफ वीट। वीट के अंदर फंगस से जो डिजीज होती है ब्लैक क्रस्ट ऑफ वीट, उसके लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है एग्रोपायरॉन रेपेंस। लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, और भी लिखाएंगे इसके एग्जाम्पल। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप, या स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे धीरे लिखते रहना आप। ये 6 नंबर है। इसमें अपने नेक्स्ट लिखते हैं सेंचरस सिलियरिस। एग्जाम्पल ये वीड है अल्टरनेट होस्ट, इधर अपने लिखेंगे रोग या कीट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, लिख लेना, ये अच्छे से नोट्स बना लेना। सेंचरस सिलियरिस ये अल्टरनेट होस्ट का काम करता है अर्गट ऑफ बाजरा। बाजरा के अंदर अर्गट डिजीज होती है, उसके लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है सेंचरस सिलियरिस। इसके अलावा वीड है अकायरेंथस एस्पेरा। अकायरेंथस एस्पेरा जिसको अपने कहते हैं लटजीरा, हिंदी में कहेंगे लटजीरा। यह अल्टरनेट होस्ट का काम करता है लीफ कैटरपिलर ऑफ लूसन। लीफ कैटरपिलर ऑफ लूसन। लूसन के अंदर जो लीफ कैटरपिलर लगता है उसके लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है अकायरेंथस एस्पेरा। इसके बाद में आता है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम जिसको अपन कहते हैं बथुआ या लैम्स क्वार्टर, इसके लिए ग्राम कैटरपिलर। ये ग्राम कैटरपिलर के लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 6 नंबर हानि थी। जो खरपतवार है वो कीट व रोगों को शरण देने का काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। 7 नंबर है सिंचाई जल की हानि। सिंचाई जल की हानि। इरिगेशन वाटर देते हैं अपने, जैसे ये कोई चैनल है, यहाँ से इरिगेशन वाटर आ रहा है, फील्ड में आएगा, यहाँ वीड ग्रो कर गए, तो फिर क्या होगा, ये जो वाटर है ये यहाँ पूरा नहीं पहुँच पाएगा, फील्ड तक पूरा नहीं पहुँचाएगा, ये वीड इस वाटर को रोक लेंगे, फिर ये साइडों में निकल जाएगा। तो इसलिए ये सिंचाई जल की भी हानि करता है। 8 नंबर है खरपतवार मनुष्य के लिए घातक। मनुष्य के लिए घातक। इंग्लिश में लिख लो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय खरपतवार, यानी खरपतवार मनुष्य के लिए भी घातक होते हैं, मनुष्य की हेल्थ के लिए। इसके एग्जाम्पल भी अपने लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं अपने वीट, अपने पहले एक बार मिटा देता हूं मैं, आप लिख लेना। ये 8 नंबर है ये। हाँ, इधर लिखता हूं मैं हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम, और इधर लिखता हूं मैं वीड, वीड का नाम। देखो है फीवर और अस्थमा। है फीवर और अस्थमा ये जो होता है, ये किसे होता है, पोलन ऑफ अम्ब्रेसिया, पोलन ऑफ अम्ब्रेसिया और फ्रांसेरिया। ये दोनों वीड है, नाम याद करना आप इसका, अम्ब्रेसिया और फ्रांसेरिया। इनके पोलन से अस्थमा हो जाता है और है फीवर हो जाता है। ये हेल्थ प्रॉब्लम इनके पोलन से होती है। फिर नेक्स्ट है डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस
डेर्मेटिटिस। क्या है ये? एलर्जी हो जाती है। गाजर घास देखा होगा आपने, पार्थेनियम स्टेरोफेरस कांग्रेस ग्रास। गाजर घास से स्किन को एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसको अपने डर्मेटिटिस कहते हैं। गाजर घास अगर अपने बॉडी के कहीं मतलब लग जाए तो ये स्किन के एलर्जी हो जाती है। फिर है इचिंग एंड इन्फ्लामेशन। इचिंग एंड इन्फ्लामेशन। इचिंग एंड इन्फ्लामेशन ये होता है आपका यूट्रिका स्पीसीज। यूट्रिका स्पीसीज वीड की स्पीसीज है यूट्रिका, इससे हो जाता है इचिंग एंड इन्फ्लामेशन। इसके अलावा मलेरिया या फिलेरिया या इंसेफेलिटिस, वैसे ये होते हैं मॉस्किटो से, मच्छर से होते हैं, ये मच्छर से होते हैं। लेकिन मच्छर के लिए जो बैठने का जो काम करती है यानी वो कुछ एक्वाटिक वीड है, जैसे साल्विनिया ओरिकुलाटा। इसके अलावा पिस्टिया लैंसुलाटा। साल्विनिया ओरिकुलाटा, पिस्टिया लैंसुलाटा दोनों एक्वाटिक वीड है। ये ब्रीडिंग साइट मतलब ये जो मच्छर होते हैं इन वीड पर प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो ये मलेरिया और फिलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से। इसके बाद में एक बचा है सत्यानाशी, जो आपको सबको पता होगा। सत्यानाशी से जो क्या होता है? सत्यानाशी से ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन हो जाता है ड्रॉपसी डिजीज। ये होता है सत्यानाशी से। सत्यानाशी या मैक्सिकन पोपी या इसका साइंटिफिक नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। फ्रेंड्स, शुरू में दिक्कत लगती है कि ये इसके साइंटिफिक नाम याद करने मुश्किल लगते हैं आपको, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे फिर इजी लगने लगेंगे। जब भी आप इसका जो कॉमन नाम लिखो तो उसके साथ आप साइंटिफिक नाम लिखा करो। इससे क्या होता है कि आपको बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होने से आपको याद होना ईजी हो जाता है थोड़ा। ये 8 नंबर था अपना। फिर इसके बाद में जो 9 नंबर हानि होती है खरपतवार से, वो है पशुओं के लिए घातक। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए घातक। अभी हमने पढ़ा कि जो मनुष्य होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए वीड क्या घातक होते हैं, और अब पढ़ेंगे अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए घातक, यानी कि एनिमल का जो हेल्थ है उसके लिए, उस पर क्या इसका इफेक्ट होता है। तो अपने इधर लिखेंगे वीड, इधर लिखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम। वीड हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें फर्स्ट वीड है रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज। इससे क्या होता है? रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज से डायरिया हो जाता है। क्या होता है? जो मिल्च एनिमल्स होते हैं ना, मिल्च यानी कि जो दूध वाले पशु होते हैं, उनके अंदर डायरिया हो जाता है इस वीड से, रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज से। इसके अलावा चिनोपोडियम, जिसको बथुआ कहते हैं अपने, चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ, लैम्प स्क्वाटर। इससे एनिमल के अंदर डिजीज हो जाती है एक एस्फिक्सिया। इससे क्या हो जाता है? जो नाइट्रोजन लेवल होता है, नाइट्रेट
जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है चिनोपोडियम से, इससे हो जाता है एनिमल में एस्फिक्सिया। इसके अलावा है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा से डिजीज होती है जिसका नाम है जॉन्डिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लेंटाना कैमरा से जॉन्डिस। लिख लेना फ्रेंड्स, यही स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और बचा इसमें पंक्चर वाइन कह दो, गोखरू कह दो। गोखरू होती है जिसको अपने बांखड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंक्चर वाइन। इससे क्या होता है, पंक्चर वाइन या एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी टू लाइट इन शीप, यानी कि जो भेड़ें होती है ना उनके अंदर लाइट के प्रति यानी प्रकाश के प्रति एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी मतलब अति संवेदनशीलता हो जाती है भेड़ों के अंदर प्रकाश के प्रति। ये अपनों ने पढ़े। पशुओं के लिए जो वीड है वो पशुओं को क्या क्या हानियाँ होती है वीड से, उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनके लिए कौन कौन सी हानि होती है। अब 10 नंबर पढ़ेंगे जो लास्ट है। 10 नंबर जो हानि होती है वीड से वो होती है किसानों के जीवन स्तर में कमी, यानी कि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना किसानों का, या अपन कह सकते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जो वीड होते हैं वो क्या करते हैं, एक फील्ड है आपके पास, एक फील्ड है जिसमें वीड नहीं है, एक फील्ड है जिसमें वीड है। अब प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो इसलिए किसानों का जो इकोनॉमिक कंडीशन या जो आर्थिक कंडीशन है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है वीड का। तो फ्रेंड्स अपनों ने पढ़ी हानियाँ जो वीड से होने वाली है, 10 इंपॉर्टेंट हानियाँ पढ़ी। अब पढ़ेंगे अपने लाभ 4-5 ही है, मेनली इसकी हानियाँ ज़्यादा होती है, लाभ कम होते हैं वीड से। लाभ कह लो या इंग्लिश में कहते हैं अपने बेनिफिट्स वीड से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है मृदा क्षरण को रोकने में सहायक, मृदा क्षरण को रोकने में सहायक, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने में ये सहायक होती हैं। जैसे दूब घास है, इसके अलावा बायसुरी है। ये दूब घास क्या करते हैं, ये जो वीड होते हैं, ये जो मतलब कि जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उसको अपनी जड़ों से पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी नहीं जाती। और ये जो बायसुरी है ये ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन यानी कि जब अपने क्रॉप नहीं लेते उस टाइम ये ग्रो करती है, उस टाइम काफ़ी मतलब ऐसे पूरे फील्ड के अंदर ग्रो कर जाती है। तो ये भी जो ऊपर से रेन ड्रॉप का इफेक्ट होता है या हवा से इधर से उधर जो जाती है उसके लिए भी ये बेनिफिट है। बायसुरी ऐसी होती है, दिखने में आपने देखी नहीं होगी शायद, ऐसी होती है इसकी पत्तियाँ, तो ये काफ़ी पूरे फील्ड में ग्रो कर जाती है, तो ये भी मृदा क्षरण को रोकने में सहायक है। इसके बाद में है वीड का औषधीय महत्व। वीड का औषधीय महत्व, कुछ वीड ऐसे होते हैं जो औषधि बनाने में काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है मृदा सुधार हेतु। मृदा सुधार हेतु भाई वीड मृदा को कैसे सुधारते हैं। कुछ वीड ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम
ये क्या करता है आपको सबको पता है, राइजोबियम का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो उससे क्या मिलता है, फिर नाइट्रोजन मिलती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, तो ये मृदा का सुधार करने का काम करता है। फिर 4 नंबर है चारे के रूप में काम आते हैं। कुछ वीड ऐसे होते हैं जो चारे के रूप में काम आते हैं, जैसे दूब घास है, दूब घास चारे के अंदर काम आता है। इसके अलावा बथुआ है, बथुआ भी चारे के अंदर काम आता है। 5 नंबर है सजावट के रूप में। 5 नंबर जो लाभ है वीड का, सजावट के रूप में, यानी कि कुछ वीड ऐसे होते हैं जो सजावट का काम करते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा है। ये लेंटाना कैमरा होता है, ये सजावट के लिए अपने क्या करते हैं, इसको रोड पर लगा देते हैं, रोड पर लगा देते हैं सजावट के लिए, तो ये एक सजावट का काम करता है। फिर है जैविक कीट रोग नियंत्रण। 6 नंबर है जैविक कीट रोग, जैविक कीट रोग नियंत्रण, यानी कि कुछ वीड ऐसे होते हैं जो अपने रूट से या किसी पार्ट से क्या करते हैं, ऐसी स्मेल निकालते हैं, ऐसी स्मेल निकलती है इससे, जिससे क्या होता है कि ये जो कीट है रोग है ये इसके पास नहीं आते, क्रॉप के अंदर नहीं आते। तो अपन कह सकते हैं कि जैविक कीट रोग नियंत्रण के अंदर भी वीड काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है अन्य। अन्य के अंदर जैसे बथुआ से सब्जी बनती है, आपको सबको पता है। कुछ वीड ऐसे होते हैं जो काम आते हैं, बथुआ से सब्जी बनती है। इसके अलावा जो कासनी है, जो परसीम के अंदर होती है, जिसको अपने चिकोरियम एंटीबस कहते हैं, कासनी, इसके जो सीड होते हैं ये कॉफ़ी के पाउडर में ऐड करते हैं, तो कॉफ़ी फ्लेवर, यानी कि ऐड टू कॉफ़ी फ्लेवर, कॉफ़ी के अंदर एक फ्लेवर ऐड करने के ये काम आती है कासनी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपनों ने पढ़े आज वीड से होने वाली हानियाँ और लाभ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, और फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।